पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का स्रोत और लक्ष्य है। पवित्र यूकरिस्त से ही क्रिस्तीय जीवन प्रारंभ होता और पवित्र यूकरिस्त के रूप में परिवर्तित होने के लिए हम बुलाए गए हैं। इस महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में 7 रहस्यों को हम जानेंगे जो विन्नी फ्लिन के द्वारा लिखी हुई 7 सीक्रेट्स ऑफ द यूकरिस्ट पुस्तक से लिए गए हैं। पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का आधार है, उद्गम है, स्रोत है, लक्ष्य है। हम जो भी कहें वो सब शब्द कम ही रह जाएंगे जब हम पवित्र यूकरिस्त के बारे में कहेंगे। पवित्र यूकरिस्त ऐसा एक खजाना है जिसको हम जितना खोदते जाएं, जितना हम उसको खोलते जाएं, उतना ही वो गहरा होते जाता है। हम कभी भी उसके दूसरे छोर को, आखिरी छोर को हम कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं हम पहुंच पाएंगे। पर पवित्र यूकरिस्त के रूप में बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई हैं और मुझे बहुत सारे पुस्तक प्रभावित किए हैं। उनमें से एक है श्री विन्नी फ्लिन के द्वारा लिखी हुई 7 सीक्रेट्स ऑफ द यूकरिस्ट नामक पुस्तक। तो ये है वो 7 रहस्य। पवित्र यूकरिस्त जीवित है, क्रिस्त अकेले नहीं है, केवल एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान है। पवित्र यूकरिस्त केवल एक चमत्कार नहीं है, हम केवल ग्रहण नहीं करते हैं, हर बार ग्रहण करना अलग होता है। कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये रहे 7 रहस्य। इन 7 रहस्यों में से सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण पहला रहस्य यह है, पवित्र यूकरिस्त जीवित है। हम सामान्य रूप से जब पवित्र यूकरिस्त के बारे में बात करते हैं, लोग यह प्रश्न पूछते हैं, पवित्र यूकरिस्त क्या है? वास्तव में प्रश्न ही गलत है। सही प्रश्न पूछने से ही सही जवाब मिलता है। इस गलत प्रश्न को हमें पलट कर डालने की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है। तो हमारा प्रश्न कैसे होना चाहिए? पवित्र यूकरिस्त कौन है? क्योंकि पवित्र यूकरिस्त कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं और केवल एक रहस्य नहीं। पवित्र यूकरिस्त एक व्यक्ति है। जी हां, पवित्र यूकरिस्त एक व्यक्ति है और वो भी जीवित व्यक्ति है। प्रभु यीशु क्रिस्त ही पवित्र यूकरिस्त है। प्रभु यीशु क्रिस्त ही पवित्र यूकरिस्त है। तो हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि पवित्र यूकरिस्त क्या है? कोई व्यक्ति को देखकर हम कभी नहीं पूछते हैं कि ये क्या है, हम पूछते हैं कि ये कौन है। हमें पवित्र यूकरिस्त के बारे में जब हम बात करते हैं, हमें सही प्रश्न पूछना अनिवार्य है। क्योंकि पवित्र यूकरिस्त वो मरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो जीवित व्यक्ति है जो अपनी महिमा में सच्चे, वास्तविक और तात्विक रूप से पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1415 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, Under the consecrated species of bread and wine, Christ himself, living and glorious, is present in a true, real and substantial manner. इनमें से एक एक शब्द इतने गहरे अर्थ वाले हैं, इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो ही बना सकते हैं। यहां जीवित महिमामयी ईश्वर यानी अपनी महिमा में प्रभु यीशु स्वयं पवित्र यूकरिस्त के रूप में सच्चे, वास्तविक और तात्विक रूप में उपस्थित हैं। इसलिए आप साधारण रूप से पवित्र यूकरिस्त को देखेंगे तो वो साधारण उस रोटी के समान ही दिखता है जैसे वो पहले दिखता था। और उस रोटी को आप चक्कर देखेंगे पवित्र यूकरिस्त बलिदान के पहले और उसके बाद में, उसके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको। तो फिलॉसफिकली स्पीकिंग, यानी हम दर्शन शास्त्र के नजर से यदि हम तत्व को यदि हम देखें, सब्सटेंस, ये वास्तव में जिससे एक व्यक्ति या चीज बनाए गए हैं उसको तत्व कहा जाता है, सब्सटेंस कहा जाता है। तो इसमें 2 भाग होते हैं, एक है जो बाहर दिखता है
और दूसरा है जो दिखता नहीं है। बाहर जो दिखता है उसको एक्सीडेंट्स कहते हैं। जैसे पवित्र यूकरिस्त को जब हम देखते हैं, उस प्रभु को जब हम देखते हैं, उसका रंग, रूप और स्वाद ये कभी बदलता नहीं है, वैसे ही रह जाता है। रोटी का स्वाद ही हमें मिलेगा, उसी का ही रंग दिखेगा, उसी का ही रूप हमें दिखेगा, ये कभी बदलते नहीं है इसका। लेकिन उसका जो सब्सटेंस है वो बदल जाता है। इसी को ये अंग्रेजी में ट्रांससब्सटैंशिएशन कहते हैं। तो ये जो साधारण रोटी पहले पवित्र यूकरिस्त के रूप में रही, वो अब एक साधारण रोटी नहीं, वो एक व्यक्ति बन गए। ये कब होता है? पवित्र यूकरिस्त में होता है ये सब। इसके बारे में हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उनको देखिए ताकि आप वास्तव में इस महत्वपूर्ण बात को समझ पाए। तो हम पवित्र यूकरिस्त के बारे में 7 रहस्यों के पहले रहस्य में हम मनन कर रहे हैं। पवित्र यूकरिस्त जीवित है। और लोगों के मन में यह भी बात उठती है कि ये पवित्र यूकरिस्त प्रभु यीशु हैं, तो ये उनका शरीर होगा, मतलब मांस। जैसे मुर्गी काट कर लोग खाते हैं, वैसे यीशु का शरीर टुकड़े टुकड़े करके हमें खिलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीवित प्रभु है और मरे हुए प्रभु नहीं है। पुनर्जीवित प्रभु अपनी महिमा में इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। और इसलिए कलीसिया इस सच्चाई को हमें सिखाने के लिए, पवित्र यूकरिस्त की सच्चाई को हमें सिखाने के लिए एक कहती है, प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र यूकरिस्त के रूप में अपने शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता, अंग्रेजी में बॉडी एंड ब्लड, सोल एंड डिविनिटी, इनके साथ पूर्ण यीशु इस यूकरिस्तीय रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। यानी संपूर्ण प्रभु अपनी महिमा के साथ, वो महिमा में प्रभु वहां उपस्थित है। किसी संत ने कहा है, यदि हमारे विश्वासी और अन्य लोग भी पवित्र यूकरिस्त को समझ लेते या उस सत्य को, उस रहस्य को जान लेते, तो हमारे चर्चों के सामने पुलिस लगाना पड़ जाएगा हमें। क्यों? उतनी भीड़ में लोग आ जाएंगे। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे चर्चेस, हमारे गिरजाघर खाली पड़े रहते हैं। जरूर रविवार के दिन लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वो एक परंपरा है, एक जिम्मेदारी है। आपको कहा जाता है कि आपको रविवार मिस्सा में भाग लेना अनिवार्य है, तो लोग चले जाते हैं। लेकिन अन्य समय में क्या कोई चर्च में जाकर उस यूकरिस्तीय प्रभु के सामने, उस जीवित महिमामय प्रभु के सामने जो सच्चे रूप से, वास्तविक रूप से, तात्विक रूप से हमारे बीच में उपस्थित है, क्या हम बैठते हैं? कभी उनसे मिलने जाते हैं? हमें वास्तव में इस पर पूरा विश्वास होता नहीं है। लोग इस सत्य को, इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। कैसे एक साधारण एक रोटी जिसको आप पंगे के नीचे रखेंगे, वास्तव में पूरे स्पीड में पंगे को आप चालू कर दे, उस रोटी को उठाकर लेकर चल देगा। माने पंगे के उस हवा में ही रोटी उड़ जाएगी। उतने हल्की एक रोटी। और यदि हम बहुत ध्यान से उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके हाथ में ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर जो अपने आप को स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी के रूप में प्रकट करते हैं, वही प्रभु यहां इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। इतना प्यार ईश्वर हमसे क्यों करते हैं, इस रहस्य को, इस कारण को हम नहीं समझ पाएंगे। क्या आप इस रहस्य पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र यूकरिस्त जीवित प्रभु है? प्रभु यीशु सच्चे, वास्तविक और तात्विक रूप से पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित है। क्या आप विश्वास करते हैं? कुछ साल पहले एक सर्वे कराया गया, अलग अलग जगहों पर सर्वे करते रहते हैं इसके बारे में। उस सर्वे कहता है कि लगभग 70% कैथोलिक विश्वासी प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति में विश्वास नहीं करते। जी हां, आप सही सुने। यदि आप भी विश्वास नहीं करते हैं तो आपको
डरने की जरूरत नहीं है कि मैं अकेले ही ऐसा एक व्यक्ति हूं, नहीं। आज बहुत सारे हमारे विश्वासी, ना केवल विश्वासी हैं, और इस बात को भी बोलना शायद गलत भी होगा, लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत सारे पुरोहितगण भी इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एक सत्य किसी के विश्वास करने और नहीं करने से नहीं बदल सकता। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक सत्य सभी के उस पर विश्वास नहीं करने से वो सत्य असत्य नहीं हो सकता। ऐसा होता तो एक सत्य कभी सत्य रहेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा लोग जो बात पर विश्वास करेंगे या मानेंगे, यदि वही सत्य है तो इस दुनिया में सत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए संत फौस्तीना जब प्रभु यीशु दर्शन दिए थे, वे उनसे कहे, मुझे कितना दर्द होता है जब बहुत मुश्किल से कोई मुझसे मिलने आते हैं, बहुत मुश्किल से लोग मुझे ग्रहण कर मेरे साथ एक होना पसंद करते हैं या चाहते हैं, और मैं यहां पवित्र संदूक में लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं इंतजार करता रहता हूं, लेकिन कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। और मैं उनको कितना चाहता हूं, मैं उनको कितना प्यार करता हूं, लेकिन वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, वे अविश्वास करते हैं। मैं उनके ऊपर मेरी सारी कृपाओं को बरसाना चाहता हूं, लेकिन वे उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, और वे मुझे एक मरी हुई चीज के रूप में मेरे साथ व्यवहार करते हैं, जबकि मेरा हृदय प्रेम और दया से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। ये प्रभु यीशु संत फौस्तीना से कहे थे। वो जीवित प्रभु वहां पवित्र संदूक में पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित होकर आपके लिए और मेरे लिए इंतजार करते हैं। इसलिए पहला रहस्य में हम ये देख रहे हैं, पवित्र यूकरिस्त जीवित है। और पवित्र यूकरिस्त एक चीज नहीं, एक साधारण रोटी नहीं, बल्कि स्वयं यीशु क्रिस्त है। वो भी जीवित प्रभु अपनी महिमा में वहां उस रोटी के रूप में उपस्थित है। और जब हम इस सत्य को अपने ध्यान में रखकर पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रभु को हम ग्रहण करेंगे, तो हम संत पौलुस के साथ कहने पाएंगे, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। संत फौस्तीना और अन्य बहुत सारे संतगण, और आज भी जितने भी क्वाइस्टेड कॉन्वेंट्स यानी जो धर्म बहने और पुरोहितगण मठ में रहते हैं, उन लोग सबसे ज्यादा समय पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के सामने व्यतीत करते हैं, और वही प्रभु उन्हें अपने साथ जोड़कर रखता है। शायद आपको यह मालूम नहीं होगा, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे मठ हैं हमारे कैथोलिक धर्म बहन या पुरोहितों के, जहां एक बार वे प्रवेश कर चुके हैं, वो वापस बाहर नहीं निकल सकते। यदि उन लोग छोड़ना चाहते हैं तो छोड़कर जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें वहीं जीना और वहीं मरना पड़ता है। जब मैं अपने लोगों के साथ ऐसे धर्म बहनों से मिलने जाता हूं, लोगों का एक प्रश्न हमेशा ये रहता है, सिस्टर्स आप लोग यहां अंदर कैसे रह सकते हैं? आप लोगों से जैसे हम जी रहे हैं बाहर वैसे मिलते ही नहीं है लोगों से, और जब हम उनसे मिलने जाते हैं उन लोग एक ग्रिल के उस पर रहते हैं, जैसे जेल में जाकर हम किसी से मिल रहे हैं वैसे अनुभव होता है। लेकिन उन लोग एक ही कारण बताती हैं, वो यीशु क्रिस्त जो यूकरिस्त के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूं, और यह प्रेम हमें इस दीवार के अंदर रखने से हमें कोई तकलीफ या दुख नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि हमें यही स्वर्ग का अनुभव होता है। हाल ही में जब हम उनसे मिले, यही प्रश्न उनसे पूछा गया, तो एक धर्म बहन कही, एक सिस्टर कही, यदि हमें यहां से निकाल दिया जाए तो हमें पानी से बाहर निकाली हुई एक मछली के समान हम अनुभव करेंगे।
ये रहा ये पहला रहस्य पवित्र यूकरिस्त के बारे में कि पवित्र यूकरिस्त जीवित है। द यूकरिस्ट इज अलाइव। यह रहस्य हमें दूसरे रहस्य की ओर ले जाता है। वो कौन सा रहस्य है? रहस्य नंबर 2, क्रिस्त अकेले नहीं है। पवित्र त्रिएक ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, वास्तव में अलग एक प्रकार से नहीं किए जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण किए तीनों व्यक्ति आकर शरीर धारण किए, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वे तीनों एक साथ रहते हैं, जैसे वे स्वर्ग में तीनों व्यक्ति एक साथ एक ईश्वर के रूप में रहते हैं, वैसे ही पवित्र यूकरिस्त के रूप में भी यहां केवल यीशु नहीं, उनके साथ साथ पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर तीनों एक साथ यहां हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग राज्य तुम्हारे ही बीच है। लूकस अध्याय 17 पद संख्या 21। ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। तो वहां उस राज्य में केवल यीशु नहीं हो सकते, पुत्र ईश्वर केवल नहीं हो सकते, वहां पिता का और पवित्र आत्मा का भी होना अनिवार्य है। और वही पुत्र ईश्वर जो मरियम से शरीर धारण कर हमारे बीच में मानव रूप में जीवित रहे, वही ईश्वर, वही पुत्र, वही यीशु आज हमारे बीच में पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित है। मैं विश्वास करता हूं आप जरूर बालक यीशु के संत तेरेसा के बारे में सुने होंगे, जो एक मठ में रही और एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद बाहर कभी नहीं निकली। उनके प्रथम बार प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में ग्रहण करते समय, उनके फर्स्ट होली कम्युनियन के दिन उनसे कहा गया, आपकी मां आपके साथ रही होती, आपको और आपकी मां को ज्यादा खुशी हुई होती। और उस बालिका बालक यीशु के संत तेरेसा अपनी जीवनी में लिखती है, लोगों को लगा कि मेरी मां की अनुपस्थिति मुझे दुख देगा, क्योंकि वो एक विशेष दिन था। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु को यूकरिस्त के रूप में ग्रहण की, संपूर्ण स्वर्ग मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में प्रवेश किया और उसमें मेरी मां भी थी। एक छोटे से एक वाक्य जैसे लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो अर्थ है, जो वास्तविकता है, जिसको बालक यीशु की संत तेरेसा अनुभव की, इसलिए वो 24 साल में ही स्वर्ग चली गई। वास्तव में वो यहां इस धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव करती रही। इसलिए वे कहती है, संपूर्ण स्वर्ग उस यूकरिस्तीय प्रभु के साथ यहां वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से उपस्थित हो जाते हैं, संपूर्ण स्वर्ग। तो इसलिए वो कही, मेरी मां भी उसमें थी, तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन जरूर आंसू बहा, आनंद का आंसू। हम कितने लोग जब पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, हमें ऐसा अनुभव होता है। इसलिए इस सत्य को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब हम पवित्र यूकरिस्त को देखें या उसको ग्रहण करें, तो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ना केवल हम यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ पिता और पवित्र आत्मा को भी हम ग्रहण कर रहे हैं। संपूर्ण ईश्वर, त्रिएक ईश्वर उस रोटी के रूप में हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं और हम एक पवित्र संदूक बन जाते हैं। इस पवित्र संदूक में केवल पुत्र ईश्वर नहीं, तीनों व्यक्ति, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा निवास करते हैं। इसलिए संत फौस्तीना अपनी डायरी में लिखती है, हे यीशु, आप मुझ में पवित्र कम्युनियन के रूप में आते हैं। आप पिता और पवित्र आत्मा के साथ मेरे हृदय में और मेरे हृदय को एक स्वर्ग के रूप में परिवर्तित करके
मुझ में निवास करते हैं। और वो अपनी डायरी में लिखती हैं नंबर 451 में 451 में, एक बार पवित्र कम्युनियन के बाद मैं इन शब्दों को सुनी, तुम हमारे निवास स्थान हो। और उसी क्षण मैं अपने हृदय में, अपनी आत्मा में पवित्र तृत्व का अनुभव की। यहां ईश्वर एक वचन में नहीं, मैं नहीं कहते हैं, हम। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में हम सुनते हैं, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। यहां उत्तरीय की ईश्वर उनसे कहते हैं, हम तुम में निवास करने आते हैं, तुम हमारे निवास स्थान हो। इसलिए सियना की संत कतरीना ये कहती है, क्या इतना पर्याप्त नहीं था कि ये ईश्वर तो हमें अपने प्रतिरूप में अपने समान बनाए और नए जन्म के द्वारा आप कृपा देकर अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें नवीनीकरण करके अपने समान पुनः बना दिए हैं? क्या इतना पर्याप्त नहीं था? क्या यह भी जरूरत था कि आप त्रिएक ईश्वर हमारी आत्मा के भोजन के रूप में हम में आए? ये सब बहुत ही गहरे गहरे शब्द हैं, लेकिन इसको हमें अनुभव करना अनिवार्य है। तब हम पवित्र यूकरिस्त के उस महत्व को, उस रहस्य को हम वास्तविक रूप से समझ पाएंगे। पहले रहस्य में हमने देखा कि पवित्र यूकरिस्त जीवित है, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त कोई चीज नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। दूसरे रहस्य में हम ये देखे कि क्रिस्त अकेले नहीं है, यीशु अकेले नहीं है, बल्कि पवित्र यूकरिस्त के द्वारा तीनों व्यक्ति, त्रिएक ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा उपस्थित हो जाते हैं। संपूर्ण स्वर्ग वहां उपस्थित हो जाते हैं। यह हमें तीसरे रहस्य की ओर ले जाता है। तो तीसरा रहस्य है केवल एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान है। पवित्र मिस्सा बलिदान वास्तव में क्या है? पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन, जो पहले ही एक प्रकार से पूर्ण हो चुका है, उसको ईश्वर यहां उपस्थित कराते हैं। और वही जीवन, वही यूकरिस्तीय बलिदान आज स्वर्ग में भी संपन्न होता है। इसलिए उसको एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान कहा जाता है। ये बार बार प्रभु यीशु क्रूस पर अर्पित नहीं किए जा रहे हैं, मार दिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो सदा के लिए वहां जीवित है। एक ही मिस्सा बलिदान, और यह बलिदान वही कलवारी बलिदान वर्तमान बनाकर हमारे सामने एक प्रकार से पेश किया जाता है, जिसमें सहभागी होने के लिए हमें बुलाया जाता है। इसलिए जैसे प्रारंभ में मैंने कहा, जैसे कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र यूकरिस्त हमारा जीवन का स्रोत है, उद्गम है, वहीं से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। और हम सभी पवित्र यूकरिस्त के रूप में बदलने के लिए, बनने के लिए बुलाए गए हैं। यानी उसी बलिदान के रूप में अपने आप को भी अर्पण करने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरे एक यीशु बनने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि वो पवित्र यूकरिस्त वास्तव में सच्चे रूप से, तात्विक रूप से स्वयं यीशु है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि मिस्सा बलिदान एक ही है, एक ही मिस्सा बलिदान है। इसलिए संत फौस्तीना अपनी डायरी में लिखती है 914 में, कितने अद्भुत रहस्य पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के समय संपन्न होते हैं। एक दिन हम ईश्वर पवित्र यूकरिस्त के द्वारा हमारे लिए क्या करते हैं, इसको हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि इसके द्वारा ईश्वर क्या तोहफा, क्या गिफ्ट हमारे लिए तैयार करके हमें दे रहे हैं। और केवल उनका ईश्वरीय प्रेम यह अनुभव करता है कि इतने महान तोहफा, इतने महान गिफ्ट हमें दिया जाए, अन्यथा हम इस सच्चाई को कैसे समझें। संत फौस्तीना इसलिए इन महान रहस्यों को अपनी डायरी में लिखती हैं। स्वयं यीशु उनसे कहे थे इन सब के बारे में लिखने के लिए। और वास्तव में एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान है,
जो अब स्वर्ग में संपन्न किया जा रहा है हमेशा के लिए। और यहां इस धरती पर ही क्रिस्त हमें आमंत्रित करते हैं उस महान रहस्य में प्रवेश करने के लिए। उसमें जो पर्दा लगाया हुआ था उसको यीशु हटा दिए। यदि आप पुराने मंदिर के बारे में, यरूशलेम मंदिर के बारे में यदि आप जानेंगे, या जो पवित्र संदूक, पवित्र तंबू इस्राएल लेकर अलग अलग जगह अपने साथ ले जा रहे थे, जहां ईश्वर वहां उपस्थित थे, उस पवित्र संदूक को अलग अलग खंड में बांट दिया गया था और उसके आखिरी छोर में ईश्वर की उपस्थिति वहां रहती थी और उसमें केवल पुरोहित प्रवेश कर सकते थे, वो भी साल में एक बार। और उसको तंबू के अन्य भागों से अलग करने के लिए एक पर्दा लगाया हुआ था और वही पर्दा यीशु की मृत्यु के समय 2 टुकड़े में फट गई थी। उसका अर्थ प्रभु यीशु हमारे और स्वर्ग के बीच में जो दीवार खड़ा था, जो पर्दा था, उसको गिरा दिए, उसको फाड़ दिए। और यहां पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम इस पर्दे के उस पार, क्योंकि पर्दा भी नहीं रहा, हम वहां उस जीवन में, उनके बलिदान में हम प्रवेश करते हैं और वहां यीशु हमें उठाकर अपने पिता की ओर उठा लेते हैं। एक बार नहीं, हमेशा अपने पिता के सामने। और हर बार यीशु हमें स्वर्ग के उस वेदी की ओर हमें ले जाते हैं। इसलिए स्वयं यीशु ही पुरोहित कहलाते हैं और वहां हम मां मरियम और अन्य संतों के साथ उपस्थित हो जाते हैं। और इसलिए हर मिसा बलिदान में हम सुनते हैं, हम स्वर्गीय सेना के साथ अपनी आवाज मिलाएं, उनके शब्दों में हम ईश्वर की स्तुतिगान करें। वहां वो हमारी गीत नहीं, स्वर्गीय सेना के उस गीत में हम अपने स्वर मिला लेते हैं। इसलिए कहा जाता है पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या मिस्सा बलिदान स्वर्ग धरती पर आ जाने के समान है। समान नहीं है। तो ये रहे 3 रहस्य। अन्य 4 रहस्यों को हम अगले एपिसोड में देखेंगे, मनन करेंगे। तो इस एपिसोड में हमने 3 महत्वपूर्ण रहस्यों पर मनन किए। प्रथम, पवित्र यूकरिस्ट जीवित है, यानी द यूकरिस्ट इज अलाइव। दूसरा रहस्य, क्रिस्त अकेले नहीं है, यानी क्राइस्ट इज नॉट एलोन। और तीसरे रहस्य, केवल एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान है, देयर इज ओनली 1 मास। इन तीनों रहस्यों को मैं विश्वास करता हूं आप बार बार सुनेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे और आत्मसात करेंगे। अपनाइए इस महान रहस्य को, समझिए। और इस महान रहस्य जिसके द्वारा स्वयं ईश्वर हमारे बीच में निवास करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, उस प्रभु को हम हमेशा अपने जीवन में अनुभव करते रहें। और वो अनुभव जो संत फौस्तीना को, बालक यीशु की संत तेरेसा को, संत कतरीना को और अन्य महान बहुत सारे संतों को जो हमारे जैसे निरे मनुष्य थे, उनको वो अनुभव दिए, वो हमें भी देते हैं। हम भी अपने जीवन में विश्वास के साथ इस रहस्य को मानने पाए, विश्वास करने पाए और इसका लाभ उठाने पाए। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप इन तीनों रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? उसके बारे में आप जरूर कमेंट्स में डालिए और इसको अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करिए। ना केवल विश्वासी बल्कि अन्य लोगों के साथ भी शेयर करने की कृपा करिए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।